नमस्कार। देखिए, आयु निर्णय की आज बात करेंगे। आयु साधन हालांकि कोई आसान काम नहीं है। कुंडली से आयु का पता लगाना एक बहुत ही गहन अध्ययन है, पर फिर भी कौन से ग्रह या कौन से भाव इसका निर्धारण करते हैं, कौन से रोग से आपको सबसे ज़्यादा सावधान पूरे जीवन रहना है, इसकी हम बात करेंगे और समझेंगे किस तरह के रोग या किस तत्व के रोग आपको इसका कारण बनेंगे। तो सबसे पहले आपको कुंडली एक लेनी है, अपनी कुंडली देखनी है, यहां पर कौन सा लग्न है। और अक्सर हम यह सुनते हैं कि मारक जीवन की हानि करते हैं। दूसरा और सातवां भाव किसी भी कुंडली में मारक बोले जाते हैं, पर मैं कहता हूं कि इनको ज्यादा अध्ययन करने की बजाय आप अष्टम भाव का अध्ययन करें। इसको आयु भाव बोला गया है, मृत्यु भाव नहीं, आयु भाव। तो आयु कितनी होगी यहां से आप पता लगा सकते हैं, या किन रोगों से आपको सावधान रहना है उसकी बात आज हम करेंगे। देखिए, अष्टम भाव के मालिक को छिद्र भी बोला जाता है, छिद्र ग्रह, और पराशरी में इसका बहुत बड़ा नियम भी दिया गया है। और हमेशा यह बोला जाता है कि जब भी केंद्र में पाप ग्रह होंगे, तो पाप ग्रह का मतलब स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं सूर्य और मंगल से है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, क्योंकि दोनों प्लैनेट गर्मी पैदा करते हैं, और जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा आयु कम होती है। और ऐसे ही आप किसी भी देश देखेंगे, थ्रू आउट देख लीजिए आप, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ की आयु ज़्यादा मिलेगी आपको, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर आप देखेंगे आयु का जो रेशो है वो थोड़ा कम मिलेगा आपको। अब हम पता कैसे करें हमें किन रोगों से ज़्यादा सावधान रहना है? तो सबसे पहले आपको अष्टम भाव का निरीक्षण करना है, और यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सी तत्व की राशि है, क्योंकि 4 ही तत्व बताए गए हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आकाश तत्व किसी राशि के पास नहीं है, वह ग्रह के पास है, वह है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति का लीवर पर कंट्रोल है। तो यहां पर 4 तरह के जब ग्रह होंगे तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल जो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर राशि हैं वह हमेशा अग्नि तत्व कहलाती हैं। 2, 6 और 10 हमेशा पृथ्वी तत्व, 3, 7 और 11 है वायु तत्व, 4, 8 और 12 है जल तत्व। जैसे इस उदाहरण कुंडली में हम देखें तो यहाँ अष्टम भाव में जल तत्व राशि है। तो ऐसे जातक को जब छिद्र ग्रह की दशा लगेगी तो उसे यह ध्यान रखना जरूरी है, अष्टम भाव की दशा लगेगी, जल तत्व रोगों को बिल्कुल सीरियसली लेना है। अब जल तत्व रोग क्या दिखाते हैं? जल तत्व रोग आपको खांसी, जुकाम, किडनी में होने वाली प्रॉब्लम, या जल के संतुलन बिगड़ने से जो प्रॉब्लम्स है, और कैंसर भी हम जल तत्व के बिगड़ने से ही देखते हैं। उसमें अग्नि तत्व का रोल होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन का रोल होता है, लेकिन अगर जब जल तत्व बिगड़ेगा तभी अग्नि अपना काम भी कर पाएगी। तो संतुलन बिगड़ना किसके पास है? शुक्र और चंद्रमा के पास। तो यहां पर इस जातक को, मान लीजिए किसी की कुंडली है, तो जल तत्व से होने वाले रोग से बचना है, ठीक है। किसी भी रोग को जिसमें कफ विकार ज्यादा हो रहा है तो उसको सीरियसली लेना है। श्वास प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सीरियसली लेना है कफ होने की वजह से। वहीं यहां पर अगर अग्नि तत्व राशि है 1, 5 और 9, तो अग्नि क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? अग्नि हाई बीपी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नस का फट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अग्नि से देखते हैं ना आप, अग्नि आगजनी घटना में काफी लोगों की मृत्यु हो गई। इस भाव में अगर यह राशि है तो हमें ध्यान रखना है। और सिर्फ छिद्र ग्रह अष्टम भाव को ही क्यों देखे? अष्टम नहीं, इसका भी कॉम्बिनेशन है। देखिए, हमेशा मोक्ष त्रिकोण को देखना है। अष्टम भाव तो देखना है, साथ में मोक्ष त्रिकोण क्या है? 4था, 8वां और 12वां। तो इन तीनों ही राशि की प्रवृत्ति सेम होगी, जल तत्व। अब यहां पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वह भी डिसाइड करेंगे, यहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं वह भी डिसाइड करेंगे, और यहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं वह भी डिसाइड करेंगे। हालांकि चौथे भाव को आयु के लिए नहीं देखा जाता, जनरली अष्टम से अष्टम देखा जाता है, लेकिन चौथे को नहीं देखा जाता। लेकिन अगर देखें तो यह भाव हमारे दुनिया में आने का और यह भाव दुनिया से जाने का है, 12वां भाव। यहां से यात्रा शुरू हुई हो, यहां पर खत्म। फिर अष्टम भाव को क्यों? अष्टम भाव डिसाइड करता है, क्योंकि तो इसीलिए जो यहां तत्व होगा वही तत्व आपके 12वें भाव में भी होगा। अब यहां हमने बात कर दी जल तत्व की, अग्नि तत्व की। अब मान लीजिए हम वायु तत्व है तो हम क्या कहेंगे? देखिए, वायु तत्व अगर यहां अष्टम भाव में आता है तो वायु से होने वाले रोग, जितने भी वायु से होने वाले रोग हैं, एसिडिटी, ठीक है, वायु का शरीर में चलना, इस तरह के जितने भी रोग हैं वायु तत्व रोग हैं, उनसे हमें बचना है। अब इसके साथ किसी का कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे अग्नि तत्व ग्रह का कॉम्बिनेशन बन जाए तो अग्नि और वायु से होने वाले रोग। वैसे ही पृथ्वी तत्व होता है हमारे शरीर के, पृथ्वी तत्व हमारी मास को दिखाता है, हमारी बॉडी ऑटोनॉमी को दिखाता है। तो उससे होने वाले रोग, जब हम कैंसर की बात करते हैं तब पृथ्वी तत्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब किसी से चीज से टकराकर आयु की हानि होगी तब वहां पृथ्वी तत्व को देखा जाता है। क्या अष्टम भाव में पृथ्वी तत्व या 12वें भाव में पृथ्वी तत्व राशि पड़ रही थी?
तो यही सब ग्रह और यही सब राशियां अंतिम समय में डिसाइड करती हैं कि किस तरह से हमारे जाने की व्यवस्था तय होगी। आयु निर्णय कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही इनडेप्थ। इसमें 32 से 64 को मध्यम आयु, 64 से 96 वर्ष को दीर्घायु बताया गया है। तो वहां पर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब छिद्र ग्रह की दशा आए अष्टम भाव की और उसके साथ 12वां जुड़ रहा है या चौथा जुड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है कि उस समय में आपको अपने बीमारियों को हल्के में नहीं लेना, और कौन सी बीमारियों को, जो इस तत्व से रिलेट कर रही हैं। तो आप भी बताइएगा आपके अष्टम भाव में कौन सी बीमारियां, किसी को जानते हैं, आप ज्योतिष हैं, कभी आपने कुंडली देखी हो तो कैसा अष्टम भाव से जो राशि है और जो किसी की मृत्यु हुई तो उसमें किस रोग की वजह से, किस दोष की वजह से, या कैसे वो अंतिम समय उसका रहा, आप बताइएगा। यह रिसर्च का विषय है, ऐसे हम रिसर्च करते रहते हैं और आपके सामने लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।